और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात काफी खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदर्शन और हिंसा के कारण 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान के शहरों से भी समर्थन मिल रहा है। भारत ने भी पीओके में तनाव को लेकर पाकिस्तान पर कड़ा बयान दिया है। आइए एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ पीओके में भड़का जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्याय मांगने के लिए गांव के गांव उठकर मुजफ्फराबाद के लाल चौक पहुंच रहे हैं, लेकिन रास्ते में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बंदूकें उन्हें रोकने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। जुल्म के खिलाफ इस जंग में अब तक 12 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भारत ने भी पीओके के लोगों पर ढाए जा रहे अत्याचार पर कड़ा रुख अपना लिया है। शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तानी सेना के दमनकारी रवैये और मानवाधिकार उल्लंघन की नीतियों का नतीजा है। पीओके से पैदा हुई इंसाफ की पुकार कराची और इस्लामाबाद तक गूंज रही है। सेना और सत्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि आक्रोश की इन अभूतपूर्व लपटों को कैसे बुझाया जाए। इसी बौखलाहट में पीओके की आवाज बनने का प्रयास कर रहे पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पत्रकारों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला बोल दिया गया। वहीं पुलिस ने कैमरा तोड़ दिया, पत्रकारों के साथ जमकर मारपीट की। पत्रकारों ने इसे मीडिया की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताते हुए शुक्रवार को काला दिवस मनाया। सरकार का जांच का आश्वासन भी पत्रकारों के गुस्से को शांत नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार इरमान रियाज का दावा है कि इतने व्यापक पैमाने पर पीओके में जनाक्रोश कभी नहीं देखा गया। उन्होंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान सरकार आंदोलनकारी एक्शन कमेटी के साथ वार्ता की मेज पर आई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। पीओके में गुस्सा अचानक नहीं फूटा है, बल्कि इसकी शुरुआत रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर हुई। पहले आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकार के खिलाफ विद्रोह में तब्दील हो गया। इस विद्रोह के पीछे पीओके का नागरिक समूह आवामी एक्शन कमेटी है, जिसने बगावत का झंडा बुलंद किया हुआ है। यहाँ के आम लोगों ने मिलकर ये संगठन बनाया है। इस संगठन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। आवामी एक्शन कमेटी ने 38 पॉइंट का एक चार्टर जारी किया है। कमेटी का कहना है कि मांगें पूरी न होने तक पीछे हटने वाले नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन स्थानीय प्रदर्शनों को भी बाहरी ताकतों की साजिश बता रहे हैं। इतिहास रहा है कि पाकिस्तान की सेना हर बार आंतरिक असंतोष और विद्रोह का ठीकरा बाहरी ताकतों पर फोड़ती है, लेकिन असल में ये रणनीति सेना द्वारा जवाबदेही से बचने और ध्यान भटकाने का तरीका है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच, विदेशी मामलों के सामरिक मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, पहला सवाल यही है कि पीओके में ऐतिहासिक प्रदर्शन है, वहीं के जो पत्रकार हैं वो कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसा प्रदर्शन पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ कभी नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद चंद्रशेखर जी। देखिए, पाकिस्तान को तो मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, और खास करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, जिसके 2 हिस्से हैं, गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरा है मीरपुर मुजफ्फराबाद। ये तो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये मीरपुर मुजफ्फराबाद वाले हिस्से हैं जो पाकिस्तान उनको आज़ाद कश्मीर कहता है। अभी यहाँ पर पहले भी यहाँ पर प्रदर्शन होते थे, लेकिन जो उसका स्केल था वो कभी इतना बड़ा स्केल नहीं हुआ है। होते थे, 1-2 दिन में खत्म हो जाते थे और फिर सामान्य जीवन शुरू हो जाता था। अब जाके फर्क ये हुआ है, पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों में जो उनकी प्राइस राइज हो रहा है, जो कीमतें जिस प्रकार से बढ़ी हैं, वो एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। यहाँ पर इनको लोगों को नौकरियों करने के लिए जो मौके हैं वो भी बहुत कम है। लेकिन एक चीज जो लोग भूल जाते हैं, जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है मीरपुर मुजफ्फराबाद में, यहाँ पर क्या है कि बेशक उसको प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उस आदमी को, लेकिन पॉलिटिकल पावर जो है वो इस्लामाबाद में है।
और वहां पर एक डिप्टी सेक्रेटरी भी प्राइम मिनिस्टर को आदेश देता है और उसको करना पड़ता है। कोर्ट्स उनके हाथ में नहीं है। जो एक्चुअल पावर की अगर हम बात करते हैं, वो पावर पूरा इस्लामाबाद में है, इनके हाथ में कुछ नहीं। तो ये जो पॉलिटिकल डिप्रिवेशन है, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा कारण है इस गुस्से को भड़कने के लिए। क्योंकि जब और कोई साधन नहीं होता भड़कने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, तो जब भड़कता है वो एक वोल्केनो की तरह पूरी आग भड़क जाती है। ये दृश्य अभी आने को मिल रहा है। इससे एक बात और जुड़ी है, जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। अगर ऑफिशियल रिपोर्ट कह रहे हैं 8 या 10 लोग मरे हैं, मुझे लगता है कि फिगर इससे डबल या ट्रिपल हो सकता है, और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। कटौत साहब, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान हैं, उनकी ओर से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, और बलूचिस्तान के मामले में, दूसरे मामलों में भी लगाए जाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। कहीं ना कहीं वो इशारा भारत की ओर होता है, और आज भारत की ओर से भी कड़ा बयान दिया गया है। कहा गया है कि ये पाकिस्तानी सेना की जिस तरह की कारगुजारी रही है वहाँ पर, उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है। और पाकिस्तान जब भी असफल होता है, आरोप कहीं ना कहीं दूसरे देशों पर, विदेशी ताकतों पर लगाता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और इसको मैं थोड़ा सा गहराई में बोलना चाहता हूं। अगर आप मीरपुर मुजफ्फराबाद की बात करें, तो ये जो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर है उस इलाके के साथ बहुत मजबूत है। वहां पर इन्फिल्ट्रेट करना या एक तरफ जाना, मैं समझता हूँ नामुमकिन के बराबर है। तो भारत अगर करना भी चाहे, हमारा मैन पावर उधर जा नहीं सकता है। बलूचिस्तान में भी वो हालत है, और बलूचिस्तान में तो हमारे पास कोई बॉर्डर लगता नहीं है। बॉर्डर जो है वो सिंध के साथ है, और बाय सी कोई उधर से आ नहीं सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स उनके हैं पाकिस्तान के, वो उनके पूरे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। अभी वो यहां तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ये बोल रहे हैं कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भारत सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ तो भारत हमेशा लड़ता है। जो भी तालिबानी फोर्सेस है, भारत उनके विरोध ही रहा है। तो ये कहना अभी, क्योंकि वही फोर्सेस जो है पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, ये उनको अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 100% जो टारगेटिंग, जो लोग इसमें लगे हुए हैं, सब मुस्लिम्स हैं। ये जो जितने भी तहरीके तालिबान के लोग हैं, जो भी दंगा कर रहे हैं मीरपुर मुजफ्फराबाद में या बलूचिस्तान में, उनमें नॉन मुस्लिम कोई नहीं है, इनके अपने ही लोग हैं। तो अगर अपने ही लोगों को ये भारतीय एजेंट समझता है, तो मैं समझता हूं उनकी तरफ से बहुत भूल है। और इसका एक साफ चीज ये हो जाती है कि कमांड एंड कंट्रोल अपने इलाके के ऊपर पाकिस्तान से धीरे धीरे घटता जा रहा है, और ये सिविल वॉर के रास्ते पे जा रहे हैं। अगर इसको आगे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वहां पर सिविल वॉर होने की बहुत संदेश है, और मैं समझता हूं उनको बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। ठीक है, कटौत साहब हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।